ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अनेकों लोग गीता पाठी होते हैं, गीता को अनेकों बार पढ़ चुके होते हैं। कुछ लोगों की ये जीवन की नियमित धारणा होती है, तो दिन की शुरुआत गीता के कुछ श्लोक या कुछ अध्याय पढ़ के ही करते हैं। अगर हर दिन हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता को बड़े प्रेम से और बड़ी भावना से आदरपूर्वक उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, उससे हमें क्या लाभ मिल रहा है, इस पर चिंतन करना आवश्यक है। आइए इससे ही जुड़े हुए कुछ बातों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के जो प्रेमी हैं, जो बहुत ज्यादा भावना से गीता को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते आते हैं, उनके अभ्यास से ये चीज पता चलता है कि गीता को पढ़ने का एक नियमित अभ्यास बनाया है। मगर गीता में जो वर्णित योग है, गीता जो सिखाती है कि आप योग कीजिए, वो योग वो नहीं कर पाते। पहले तो ये प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या है, और दूसरा, गीता के 4 अध्याय में जो बात भगवान कहते हैं कि गीता का वह पुरातन योग सिखाने के लिए मैं पुनः अवतरित होता हूं, तो इसका अर्थ क्या है कि फिर से भगवान को आके सिखाना पड़ेगा, तभी हम योग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। योग शब्द कुछ समय से पुनः प्रचलित हो रहा है, लेकिन ये पुरातन शब्द है। भगवत गीता को तो कहते हैं योग का शास्त्र। योग के कई ग्रंथ बने हुए हैं, पतंजलि योग आदि, लेकिन आदि योग का शास्त्र मानते हैं। अब ये जो भगवान ने योग सिखाया, उसका प्राप्ति क्या होनी चाहिए? योग से योगी बनते हैं। तो अगर गीता का सिखाया हुआ योग होता तो मनुष्य योगी होते। ऐसे तो नहीं है कि गीता पढ़ने के वक्त ही मैं योगी हूँ। योग जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ता है तो पुस्तक पढ़ने के बाद डॉक्टर दिखता है, इलाज करता है। अगर एडवोकेट बनता है तो लॉ की बुक्स पढ़ने के बाद इलाज करता है। यह थोड़ी है कि वो बुक्स ही पढ़ता रहता। तो गीता के अंदर जो योग वर्णित है, जब भगवान ने सिखाया होगा तो भारत योगियों का देश होगा, और योगियों में योगिनी भी होंगी। तो योगियों और योगिनियों का देश, उसकी कोई निशानी होती है। कहा जाता है योगी होता है, नहीं तो भोगी होता है, और ज्यादा भोगी हो जाए तो रोगी होता है। तो आज अगर परिस्थिति देखें कि गीता का योग कहाँ गया, क्या वो लागू है, तो आप क्या देखते हैं कि ना तो योगिनियां नजर आती हैं। ऐसा तो नहीं गीता के योग से पुरुष ही योगी बने होंगे। आज जो योगी दिखते हैं उसकी अनुपात में कितने परसेंट योगिनियां हैं? वो तो 1-2 हैं, 4 हैं। वो तो उसी प्रकार के योगिनियां हैं जिस प्रकार के वो योग लगाने वाले योगी हैं। लेकिन भगवान ने जो योग सिखाया वो आत्माओं को सिखाया, शरीरों को तो नहीं सिखाया। इसका अर्थ है कि जो बच्चे भी पैदा हुए वो भी योग आत्माएं थी, और बड़े होकर उनसे योगी के लक्षण प्रकट होने चाहिए। इसी प्रकार से कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो भी तो योगी रहा होगा,
तो उसके भी योगी के लक्षण प्रकट होने चाहिए। तो आज का जो योग जो हम गिन रहे हैं वो नाम का योग तो है और अनेक प्रकार की उसमें वैरायटी है, लेकिन अगर उसको गहराई से देखेंगे तो वो योग नहीं है जो गीता के भगवान ने सिखाया था। योगी अनेक हैं, योग के पुस्तक अनेक हैं, योग के इंस्टीट्यूशंस अनेक हैं, यूनाइटेड नेशन तक योग को प्रोत्साहित कर रही है। हमारी भारत सरकार तो बहुत बड़ा टूल मानती है हर चीज का। लेकिन वो योग नहीं। और आज योग की ये लेवल आ गई है कि अगर योग का प्रचार करेंगे तो योग टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हम इस एंगल से हम योग सिखाने लग गए। योग के लिए डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है ना। जैसे कोई चीज ना हो क्या डिपार्टमेंट बनाया जाता है। हेल्थ नहीं है तो हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई जाती है। योगियों की दुनिया में क्या हेल्थ मिनिस्ट्री होगी? तो क्या वहाँ योग के लिए खास मिनिस्ट्री बनाई जाएगी? नहीं। इससे साफ पता लगता है और जीवन से पता लगता है योगी झगड़ालू नहीं होता, योगी संग्रह नहीं करता, जो चीजें योगी भोगी नहीं होता रोगी तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से देखा जाए तो वो योग प्रायलुप्त है और भगवान कहते हैं इसीलिए मैं उस ओरिजिनल योग को पुनः सिखाने आता। और ये प्राचीनतम योग है, ये सबसे पुराना योग है, इसको फिर से मैं सिखाता हूँ, ये बात कहते हैं। आप अभी ये बात कह रहे थे कि आज हम योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अनेकों संस्थाएं बन गई हैं, योग के लिए एक दिवस मुकर्रर किया गया है, लोग अनेक प्रकार के योग सीख रहे हैं। आज योग की भी इतनी वैरायटियां हो गई हैं। तो मनुष्य प्रश्न में पड़ जाता है कि कौन सा योग सही है मेरे लिए। और जब गीता में योग की बात कही जाती है और गीता को योग शास्त्र कहा जाता है तो उसमें किस योग की बात हो रही है, और ये योग जो जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या वो दोनों अलग अलग हैं? अब आप देख लीजिए कि आज की दुनिया में कई लोग ये मानते हैं कि योग से हेल्थ बनती है। वो आत्मिक योग जो भगवान ने आत्मा का सशक्तिकरण होता है, मनोबल बढ़ता है, वो बात नहीं, हेल्थ बढ़ती है। वो एक व्यक्ति, मैं एक कॉरपोरेट ऑफिस में गया था, उसके चेयरपर्सन थे, वहाँ कई योगी आए हुए थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं इस योग को इसलिए सीखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर विषय भोग की शक्ति बढ़ेगी। इस हद तक ये योग जो आजकल का गिना जाता है कि मैं और ज्यादा विषय भोग कर सकूं या मैं हेल्दी बन जाऊं तो किसी से बेटर लड़ाई कर सकूं, इसको वो गिनने लग गए हैं योग। एब्सोल्युटली जिसको शारीरिक माना जाएगा। तो गीता में जो वर्णित योग है वो शारीरिक योग नहीं है, वो आत्म कल्याण का योग है। वो आत्मा के लेवल पर एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, ना कि एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे आप ये बात कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है फिर तो ये सभी लोगों को सीख लेना चाहिए। अगर गीता में ये योग है तो ये हम क्यों नहीं सीख पाते? हम लोग क्यों इस चीज को नहीं समझते? गीता तो हर कोई पढ़ रहा है, तो फिर वो योग करते क्यों नहीं है? वो योग प्रैक्टिस में क्यों नहीं आता? ऐसा है कि आपने कई कहानियां सुनी होगी कि किसी को एक नक्शा मिलता है और वो नक्शा एक छुपे हुए दबे हुए खजाने का होता है, और फिर वो व्यक्ति और भी उससे मिल करके उसकी तलाश में निकलते हैं। बड़ी रास्ते में दिक्कतें आती, फिर वहां जाके कई चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह को देख देख कर कोई एक व्यक्ति जो सारे चिन्हों का अर्थ समझ जाए वो उस नक्शे को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से आज की परिस्थिति में वो जो भगवान का जो ऐसा खजाना योग का था जिससे सारा देश योगी था, और उसके बाद उस योग को जब भगवान सिखाकर चले गए, ऐसे नहीं कि भगवान लगातार योग सिखाते रहे तभी वो योगियों का विश्व था। उन्होंने वो जो योग सिखाया फार्मूला, उससे जिसको कहते हैं एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, आयु पूरी निरोगी काया धन धान्य संपन्न, पूरी भारत की राजधानी वैश्विक राजधानी चलती थी, जिसको हम कहते हैं भारत में चक्रवर्ती राजा थे। लेकिन जब वो प्रायलुप्त हो गया तो उसके चिन्ह आपको उस नक्शे के आपको गीता शास्त्र के रूप में मिल जाएंगे,
उसको किसी प्रकार के चले हुए उसके विकृत रूप के योगी लोग मिल जाएंगे तो लोग सोचेंगे कोई योग था। इसी प्रकार से आपको और चिन्ह मिल जाएंगे। तो भगवान कहता है भगवान से जोड़ने के, यानी कोई राम राम कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई समझता है योग से आत्मा की लाइट तेज होती है, वो रोशनी दिखा रहा है, ये सारे चिन्ह हैं। लेकिन उन चिन्हों पर चलते हुए भी मनुष्य पा नहीं सकता। तो भगवान कहते फिर मुझे खुद आकर के वो योग दोबारा सिखाना पड़ता। आप देखिए भगवान आते कब है योग सिखाने, जबकि अनेक प्रकार के योग प्रचलित हैं और वो स्वयं आके कहते हैं कि मैंने जो योग सिखाया था वो योग प्रायलुप्त है और मैं तुमको दोबारा सिखाने आता हूँ। ये बात है। जैसे आप ये बात कहते हैं कि गीता को हम पढ़ते आए, गीता में योग वर्णित भी है, अगर उस वर्णित योग से ही अगर हम योग लगाना सीख लेते तो फिर गीता में ये भी बात भगवान क्यों कहते कि मैं फिर पुनः योग सिखाने के लिए आऊंगा। इससे और भी स्पष्ट होता है कि काल है, यानी एक व्यक्ति पुनर्जन्म कब लेता है, उसने जन्म ले लिया, वो चलता रहता। बहुत सारे लोग अमरत्व का यही अर्थ लेते हैं कि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं, और यहाँ तक कि जो अमरनाथ की गुफा है आज भी इसकी मान्यता यही है कि शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई थी या समझे गीता सुनाई थी तो पार्वती अमर हो गई, और साथ साथ एक कबूतर वहां सुन रहा था, वो भी अमर हो गया, वो कबूतर की योनि में अमर हो गया। आज भी आप वहां जाएंगे आपको कबूतर मिलेगा, लेकिन आप पुजारी को थोड़ी सी भेंट दे दें, वो कहेगा जी कबूतर जब मर जाता है हम नया ले आते। और कोई भी व्यक्ति उसी रूप में अमर हो भी जाए, आपको पता है साइंस वालों ने भी कुछ वर्ष पहले कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाई थी कि लोगों की बॉडी को प्रिजर्व करने लग गए थे कि साइंस एडवांस हो जाएगी तो व्यक्ति फिर जीवित हो जाएगा। फिर उन्होंने सोचा एडवांस हो जाएगी तो सिर्फ गर्दन ही रख लो, चेहरा रख लो, उससे भी हो जाएगा। फिर प्रश्न उठा कि मैं अगर पुनर्जीवित हो भी जाऊं वो कैसी दुनिया होगी, उसमें मैं साइंस जब एडवांस होगी तो हर चीज डिफरेंट होगी और मैं तो वहां म्यूजियम पीस लगूंगा, फिट ही नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने वो प्रोसेस छोड़ दिया। तो एक चीज का 3 स्टेजेस होती हैं, उसके जन्म लेने की, उसके प्रॉपर जन्म को भोगने की, फिर उसको शरीर को छोड़ने की। कोई व्यक्ति उसको वरदान मिल भी जाए तो सदा जीता रहे, तो जब वो 100-120 साल का होगा कहेगा हे भगवान मेरा ये शरीर छुड़वा। तो इसी प्रोसेस से भगवान खुद भी उस योग को सिखाते हैं, तो सारा विश्व भोग से रोग से मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर वो स्टेट सदा नहीं रहती, फिर धीरे धीरे शनय शनय जो कहते हैं धर्म गिलानी होती है, तो धर्म था जिसकी गिलानी होती है, फिर अति हो जाती है, तब वो कहते हैं कि मैं इसको दोबारा सिखाता हूं। ये गीता इटसेल्फ इसका प्रोसेस वर्णन करती है। अब बाकी जो आप कह रहे हैं कि गीता से क्यों नहीं सीख जाते, उसमें जो प्रोसेस बताया गया भगवान का, उस प्रोसेस में जो बताया गया किसने किससे कहाँ योग लगाना है, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो उस वजह से लोग सिर्फ गीता पढ़कर परमात्मा से योग नहीं लगा सकते, परमात्मा को स्वयं योग सिखाने के लिए आना पड़ता है। गीता में कई जगह ये भी बात लिखी हुई है कि कालांतर में यह गीता का ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। अब बहुत सारी बातें जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा प्रायलोप हो जाता है, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो प्रायलोप हुई बात है या ये पूर्ण गीता का ज्ञान इस गीता में है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उससे मनुष्य के विश्वास को धक्का लगता है कि कोई किसी को कहे कि ये भगवत गीता भगवान की रची हुई है, ये योग शास्त्र है, इसके हर चैप्टर में भिन्न भिन्न तरह के योग का नाम दिया गया है और साथ साथ तुम इससे योगी बन जाओगे। और वो जब वो पढ़ता है उसको, तो उसमें तो किसी युद्ध की बात हो रही है, हिंसक युद्ध की बात हो रही है या अन्य अन्य बातें हो रही हैं, तो सोचता है कि मैं तो पा नहीं सकता।
फिर किसने योग लगाना है, किससे लगाना है, वो भी उसमें कंफ्यूजिंग है। तो फिर क्या होता है कि मनुष्य कहता है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मनुष्य योग शास्त्र लिखते हैं। जब भगवान कहता है कि मैं खुद प्रायलुप्त हुए योग को खुद ही सिखाता हूँ, और वो आत्मिक योग है, रूहानी योग है, जिसमें व्यक्ति को जब तक तीनों लोकों का, तीनों कालों का, सृष्टि के पास प्रेजेंट पता ना हो, वो योग रेलेवेंस ही नहीं रखता, हो ही नहीं सकता। फिर जो मनुष्य योग सिखाते हैं वो फिर नेचुरली क्या मनुष्य योग सिखा सकता है, क्योंकि योग का बेसिक गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव, कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। अब भगवान को याद करो, और मनुष्य योग सिखा रहा है, ना उसमें कहीं लिखा होगा तुम आत्मा हो, ना लिखा होगा परमात्मा को याद करो, ना परमात्मा कहाँ है, तो क्या फिर लिखा होगा? तो योग के नाम से जो जिसको कहते हैं ना, अन्य अन्य बातों को योग कह दिया गया। तो वास्तविकता में जो योग सिखाए गए हैं ये वो योग नहीं है। ये मनुष्य अपनी तरीके से योग के ऊपर ट्रीटीज लिखते आए, टीकाएं लिखते आए, और उसके आधार पर उन्होंने खोज किए। और उसकी खास बात यह है कि भगवान ने रूहों को योग सिखाया, तो आत्मा चाहे बच्चे के रूप में भी पैदा होगी पुनः, तो भी वो योगी रहेगा। जो बूढ़े के रूप में था वो भी योगी, क्योंकि रूह ना तो जवान होती है शारीरिक तौर पे, ना बूढ़ी होती। अब ये जो योग सिखाए जा रहे हैं ये रिवर्स काम करते हैं। इनका बेसिक है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, कि शरीर को शक्तिशाली बनाओ, आपका मन आप पे सशक्त हो जाएगा। है ये उल्टी बात। अब आप बताइए कि एक बीमार व्यक्ति है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक नारी है, बच्चा है, वो तो इनके योग सीख नहीं सकते। तो कौन सीखता है? जो ऑलरेडी हेल्दी है, वही इन आसनों वगैरह को कर सकता है। तो जो तुम ऑलरेडी हेल्दी है उसको आपने थोड़ा और हेल्दी बना दिया, वो भी पर्पस नहीं है कि तुम अपने स्वास्थ्य को स्वाध्याय के लिए या अच्छे काम के लिए यूज करोगे, तो वो तो बेसिकली गलत हो गया। और प्रूफ है, इतने योग हैं, इतने योग आश्रम हैं। हमारी सरकार तो हर एम्बेसी के द्वारा हर देश में योग का प्रचार कर रही है। तो मैं तो कई देशों में गया हूँ, तो फाइनली वो क्या हो गया वहाँ जाके, वन डे वंडर तो है। जिस दिन इंटरनेशनल योग डे होता है उस दिन तो कुछ ना कुछ आजकल का योगी करवा देते हैं, वरना वहाँ आप जाएंगे तो एम्बेसीज में दवाइयाँ बिक रही हैं, हर्ब बिक रही हैं, भारतीय पद्धति के वैद्य काम कर रहे हैं, तो फिर वो रहा तो नहीं ना। अब ये बात समझ में आती है कि गीता में जो ये योग बताया जाता है उस प्रायलोप हो गया है, और उस प्रायलुप्त हुए गीता ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमात्मा को फिर आना पड़ता है वादे के मुताबिक। जैसे गीता कहती है कि फिर से आकर मैं योग सिखलाता हूँ, और मैं जो योग सिखलाता हूँ वो परिवर्तन का योग है, आत्माओं के कल्याण का योग है। हाँ, अब योग से आरोग्य होता है, अर्थात योग से बीमारी के लिए दवाइयों का प्रयोग खत्म हो जाता है। लेकिन आज आप क्या देखते हैं, बड़े बड़े मशहूर योगी दवाइयां ही बेच रहे हैं। तो कैसी विडंबना है कि आप योग से दवाई मुक्त करते हैं और वो कहते हैं कि बीमारी मुक्त होने के लिए ये भारतीय पद्धति की दवाइयां। इससे पता लगता है। तो जब ऐसी बात हो जाती है फिर भगवान कहते हैं मैं पुनः आकर के वो योग सिखाता हूँ। अर्थात वह योग जो भगवान सिखाते हैं, जब वो स्वयं सिखाते हैं तभी सीखा जा सकता है, और उसके बाद जितना समय तक वो चलता है उसको कहते हैं कि योगी भारत। लेकिन उसको योगी का टाइटल लगाने की जरूरत नहीं होती। योग की प्राप्तियों वाला भारत, अर्थात देवी देवताओं वाला भारत। ये बात से बहुत ही स्पष्टता मिली है कि एक ऐसा समय आता है कि परमात्मा आकर सभी को योगी बना देते हैं। और आज जिस योग को हम कर रहे हैं वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक क्रिया मात्र है, मगर आध्यात्मिक उन्नति और परिवर्तन के लिए परमात्मा एक ऐसा विधान देते हैं, योग की एक ऐसी औषधि देते हैं जिससे आत्मा का कल्याण होता ही है, मगर शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। ये जो बात आप कह रहे थे कि
साउंड बॉडी ऑफ ए साउंड माइंड। तो शुरुआत परमात्मा मन से करते हैं, आत्मा से करते हैं, जिससे शरीर अपने आप स्वस्थ होते हैं। आत्मा को योग से वो क्योर कर देते हैं, जिससे शरीर की प्रकृति भी भगवान ने मन मना भव कहा, तन मना भव ने कहा। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर समय को देखते हुए यहाँ पर विराम लेना पड़ेगा। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने योग के महत्व को जाना। गीता में जो योग वर्णित है वो वास्तविकता में योगासन नहीं है। भारत के प्राचीन योग की बात जो गीता में होती है वो ऐसा योग है जो सृष्टि के सभी आत्माओं की कायाकल्प तरु कर देती है, आत्माओं का कल्याण करती है। सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य को नहीं मगर आत्मा से काम करवाती है। परमात्मा वह ज्ञान फिर से देते हैं, क्योंकि गीता स्वयं कहती है कि गीता के ज्ञान को लोप हो जाता है। उस लोप के कारण परमात्मा स्वयं आकर फिर से गीता का ज्ञान सुनाते हैं, फिर से योग सिखाते हैं। आज मनुष्य गीता पढ़ते तो हैं बड़े प्रेम से, मगर उसमें वर्णित योग को साध नहीं सकते, परमात्मा से उस संबंध को नहीं जोड़ पाते। उसे वापस जोड़ने के लिए फिर से परमात्मा को आना पड़ता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।